वीडियो कॉन्फ्रेंस को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सभी को धैर्य रखने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने के अलावा कोविड जांच में तेजी लाने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर भी जोर देने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना महामारी से जहां एक तरफ हाहाकार मचा है, हर दिन लाखों लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में मलाना गांव ने मिसाल पेश की है, जहां पिछले साल से कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। पंचायत के फैसले और ग्रामीण सूझबूझ का ही नतीजा है कि गांव में अभी तक एक भी मरीज नहीं है। देश में रोजाना कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मौत के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर कोई महामारी के वक्त में डरा और सहमा है। शहरों के साथ साथ कोरोना गांव में भी दस्तक दे चुका है। बावजूद इसके कुल्लू के मलाना गांव में कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया। इसका कारण ये है कि इस गाँव में महामारी की शुरुआत से ही बाहर के लोगों के आने पर रोक लगा दी गई थी। कमेटी है, जैसे देव कमेटी है, युवक मंडल है, महिला मंडल है, तो हम पंचायत है। हम एक साल से ये महामारी से तभी बच गया। हम जैसा मतलब टूरिस्ट को बंद किया है, ऐसा करके हमारा अभी ठीक है। सब लोग बहुत अच्छे हैं। महामारी पर रोक लगाने के लिए यहाँ की पंचायत ने एक और सराहनीय कदम उठाया, वो ये कि बिना काम के किसी भी गाँव वाले को बाहर जाने की अनुमति न देना था। इसका भी काफी फायदा पहुंचा। तो यहाँ अपना सेफ्टी रखा हुआ पहले से ही, ऋषि की बदौलत यहाँ सब कुछ, जैसे कि यहाँ टूरिस्ट आना जाना बंद है। जो आया हुआ वो भी इधर ही है। गांव में तो जाने ही नहीं देते, जैसे गांव में बंद है। ये बात हम सब जानते हैं। अगर कोरोना से बचना है तो मास्क और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है और इस लड़ाई से घर पर रहकर ही लड़ा जा सकता है। तुलसी भारती, न्यूज़ 18, कुल्लू। ये जो यहाँ के लोगों की जो सूझबूझ दिखाई है, सभी लोगों को जो है जागना होगा, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी है उसके चलते कहीं ना कहीं देश प्रदेश में जो हालात है वो बहुत गंभीर बने हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन लोग कर रहे हैं। हालांकि कई जगह पर देवभूमि कुल्लू है, जहाँ पर देवी देवताओं पर भी यहाँ पर विश्वास किया जाता है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो खासकर मलाना गाँव है, यहाँ पर कोरोना का महामारी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। न्यूज़ 18। हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का यह कहना है कि सिरमौर जिले में लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग समय पर इलाज करवाने के लिए आगे ही नहीं आ रहे और इसी के कारण कोरोना से लोगों की जान जा रही है। सुखराम चौधरी ने कहा कि खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण वाले अधिकतर लोग कोविड टेस्ट करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे और गंभीर स्थिति पर ही अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुखराम चौधरी ने यह भी कहा कि सिरमौर जिले में कोरोना से निपटने के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। माध्यम से जिला सिरमौर के सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि जिसको भी बुखार आए, जिसको खांसी हो, वो तुरंत अपना कोविड का टेस्ट करवाए और अपने नज़दीक ही हेल्थ सेंटर में आशा वर्कर से संपर्क करें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाएं और समय पर हॉस्पिटल आएं। आज जिला सिरमौर में बेड की कोई कमी नहीं है, परंतु उपचार अगर समय रहते पेशेंट जाएगा तो उसका सही समय पर उपचार हो सकता है। जब स्थिति विकराल हो जाती है, जब पेशेंट उस समय आता है अंतिम समय में, तो उसके इस वायरस को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है। उसी के कारण बहुत से जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, कोरोना से जो प्रभावित हैं, वो डेथ, उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपके माध्यम से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। खबर हिसार से है। किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में ग्रामीणों का एक फरमान सामने आया है। हिसार के गांव मसूदपुर में ग्रामीणों ने लॉकडाउन का बहिष्कार किया है।
सरकारी सेवाओं के बहिष्कार का भी फैसला यहाँ पर लिया गया है। गांव में डॉक्टर और पुलिस के आने पर भी रोक लगाई गई है। ग्रामीणों ने सर्वजातीय पंचायत में ये ऐलान किया है कि गांव में घुसने पर प्रशासन जिम्मेदार होगा। गांव के लोगों का एक ग्रुप बस स्टैंड पर तैनात रहेगा और कोई भी प्रशासन या अधिकारी या पुलिस वाला यहां आता है तो उसको आने की इजाजत यहां पर नहीं दी जाएगी। तो एक मुश्किल हालात में एक अजीबोगरीब फरमान यहां पर सामने आया है। किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में ये फरमान दिया गया है, जहां पर हिसार के गांव मसूदपुर में ग्रामीणों की तरफ से लॉकडाउन का बहिष्कार किया गया है और इसके साथ ही सरकारी सेवाओं का भी बहिष्कार किया गया है। बड़ी बात यह है कि गांव में डॉक्टर और पुलिस के आने पर भी रोक लगाई गई है। ग्रामीणों ने सर्व जातीय पंचायत में ये ऐलान किया है कि गांव में प्रशासन को घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई घुसने की कोशिश करता है तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। मतलब हमने प्रशासन से तंग होकर के गांव ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लेने पड़े, क्योंकि हिसार में भी मुख्यमंत्री आने उपरांत लोगों पर लाठीचार्ज की गई। यहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन आता है, लोगों के झूठे चालान करता है और दुकानदारों से इधर उधर से किसी से 200 ले लिए, किसी से 100 ले लिए, उनको खाम खा परेशान करता है। इस एवज में आज गांव पूरा इकट्ठा होकर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिए गए हैं। भिवानी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के तार देवभूमि तक पहुंच चुके हैं। चौथे और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा किया गया है कि हिमाचल के बद्दी की फैक्ट्री में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बने और वहां से पिंजौर होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिला और फिर भिवानी पहुंचे। उधर सोनीपत में भी सीआईए 1 ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 6 इंजेक्शन के लिए 2,15,000 रुपए वसूले थे। इस महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये विशेष टीम गठित की गई थी कि इसमें रोकथाम की जाए और जो कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी आधार पर कुछ दिन पहले रोहतक चौक पर एक मेडिकल स्टोर पर छापामारी की गई थी। वहां से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए थे जो कालाबाजारी करके दिए गए थे। उसके बाद उस आरोपियों को गिरफ्तार करके 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया था जिनसे वो लेकर आया था। उसके बाद उन 2 आरोपियों ने बताया, उसके अनुसार इसको कल गिरफ्तार किया है, जो रेवाड़ी के अंदर एक अपना मेडिकल स्टोर चलाता है और उससे ये खरीद के लेकर आए थे। इसके द्वारा बताए अनुसार जो पिंजौर में मेन जो सप्लायर है उसकी गिरफ्तारी करनी है, उसकी तफ्तीश में पुलिस लगी है। विशाल नगर सोनीपत का रहने वाला है। इसके पिताजी होम आइसोलेशन पे थे और घर पे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो इसने इमरजेंसी में काफ़ी प्रयास किया था। एक परवीन नाम का व्यक्ति है जो मुरथल का रहने वाला है और इससे इसने 2,15,000 रुपये में 6 इंजेक्शन लिए थे। लेकिन जब तक ये घर पहुंचा तब तक इसके पिता की कोरोना से मृत्यु हो चुकी थी। इसने वो इंजेक्शन वापस कर दिए। तो जो परवीन है इसने 2,15,000 रुपये में 6 इंजेक्शन लिए और इंजेक्शन अपने पास रख लिए और पैसे भी इसको वापस नहीं दिए। इस बिना पर मुरथल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, जिसकी जांच सीआईए द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान हमने प्रवीण नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।